आजम और इमाद वसीम की बड़ी लड़ाई हो चुकी है और इतनी बड़ी लड़ाई के बाद जो वो मारा मारी तक चली गई, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने आके बच बचाव करवा लिया और इसकी वीडियो भी जो वायरल हो चुकी है इस लड़ाई की। इसके अगर बाबर आजम इमाद वसीम के सामने आ गया, इमाद वसीम वहां क्या छक्के खाएगा बाबर आजम से, या बाबर आजम इमाद वसीम को अपनी विकेट लेने देगा? तो पाकिस्तानियों क्रिकेट के दीवानों तुम्हें कुछ ना चाहिए होता है, कोई फड्डा, कोई लड़ाई, कोई खटपट मिल जाए। अब तुम्हें पाकिस्तान टीम आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान से चली गई है, क्योंकि इधर से पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलनी है, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलनी है और फिर पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप खेलना है। और पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी की वजह पीसीबी इतना परेशान, पाकिस्तानी फैंस इतना गुस्सा कि हर बार जब जब पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव सीरीज खेलने की कोशिश करता है, पहले तो प्लेन ही नहीं होती आईपीएल के दौरान, जब पीसीबी इतने जतन करके प्लेन करता है बड़ी और असल में हो क्या रहा है पाकिस्तानी टीम में। और नंबर 2 पे पाकिस्तानी टीम इस टाइम आयरलैंड में मौजूद है, लेकिन मोहम्मद आमर को आयरलैंड वालों ने वीजा ही नहीं दिया और पीसीबी इसमें खामोश भी है और साथ में पीसीबी बेबस भी नजर आ रहा है। क्या पता है कौन सी खटपट तुम इंटरेस्टेड हो रहे हो? ऐसी वायरल कर रही है खबरें, जब कुछ मजे, चुलबुलापन, चुटकुले सब चलता है। अब क्या चल रहा है? इमाद वसीम और बाबर आजम की खटपट। अबे भाई, प्रैक्टिस मैच में खेलते हुए हो जाता है। वो बॉलर है, कहा है उसके हाथ में बॉल है, वो बल्लेबाज है, उसके हाथ में बल्लेबाज है। और वर्ल्ड कप से पहले आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी तो बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बाबर आजम ने एक बात की थी कि सर आप ये बस सोचिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। बाबर आजम ने ये बात की थी और हाशिम आमला ने बोला था कि पाकिस्तान टॉप 4 में चली जाएगी। बाबर के साथ प्लान करता है और आईपीएल बीच में आ जाता है और बीसीसीआई एक्टिव हो जाते हैं और वो बोर्ड भी जिस तरह का हमारे साथ एटीट्यूड रखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के फैंस में कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, अब इसमें हमारे प्लेयर नहीं जा पाते, बट से हमारी क्रिकेट के रास्ते में इतने ज्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं आईपीएल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी बाबर आजम और इमाद वसीम में तकरार हो गई, हाथापाई हो गई, जो इस समय टीम आयरलैंड गई हुई, जहाँ पर आयरलैंड वाले भी उनको आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी छोटी टीमें ही उनसे खिला रहे हैं और वहाँ के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो इस समय आईपीएल खेल रहे हैं। एक इंग्लैंड टीम थी जो उसके भी खिलाड़ी मना कर दिए खेलने के लिए, और इस समय आयरलैंड जो छोटी टीम है उसको भी, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी पीसीबी सब सकते में है कि बीसीसीआई वालों को इतना चलता है कि बीसीसीआई जो है आईपीएल खेलने के लिए खिलाड़ियों को रोक ले रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं बाबर आजम और इमाद वसीम में हाथापाई हुई, जिसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा अपने आपा को बैठे हैं कि ऐसा हो जा रहा है, ये सब मैच खेलने गए हैं कि वहाँ पर झगड़ा करने के लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंदर। लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने देख भी ली होगी क्योंकि बड़ी वो वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है और वायरल भी है, जिसमें बाबर आजम एक साइड बैट पकड़ के खड़े हैं, दूसरी साइड इमाद वसीम खड़े हैं और दोनों के दरमियान बहस चल रही है और बाबर आजम इमाद वसीम को ऐसे याद कर रहे हैं कि चल निकल इधर से, ठीक है, और इमाद वसीम भी ऐसे कह रहे हैं कि क्या है तेरे को, या जो भी बोल रहे हैं, यानी कि वो बहस कर रहे हैं, ठीक है, बाबर आजम के साथ। बीच में फिर जो है वो अजहर महमूद आते हैं, वो बाबर आजम को पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, बाकी खिलाड़ी भी वहां पर खड़े होते हैं, शाहीन अफरीदी थोड़ी सी दंदियां भी निकाल रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं और बाकी यानी कि बड़ा सीरियस माहौल चल रहा होता है और फिर बाबर आजम बड़े गुस्से में जो है साइड पे चले जाते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो पे तरह तरह की बातें हो रही हैं कि बाबर आजम और जो इमाद वसीम है उनकी लड़ाई हुई है और इमाद वसीम और बाबर आजम एक दूसरे को मारने वाले थे। तो ये बात आईपीएल के चलते ऐसा है कि बड़े बोर्ड की तो समझ आती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे बोर्ड कि जो पीसीबी को आंखें दिखाएं, अब तो आयरलैंड जैसे, आयरलैंड क्रिकेट भी जो है ना पीसीबी को आंखें दिखा रहा है, वो भी पाकिस्तान टीम को हल्के में ले रहे और पाकिस्तानी प्लेयर्स के वाले वीजे में मसले क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आयरलैंड क्रिकेट जैसा बोर्ड वो भी कुछ पीसीबी के साथ सीरीज खेलने में ऐसा लग रहा है कि वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी ज्यादा बदनामी की बात है, भाई हमें लिफ्ट नहीं कराए जा रहे, आयरलैंड जैसे बोर्ड हमारे साथ ये हाल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर टीम खिलाने के वाले से, हमारे स्टार प्लेयर को वीजा देने के वाले से इस तरह का सुलूक, उस बारे में प्रैक्टिस भी है वो बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ होती है। खिलाड़ियों की हमने खुद ने देखा है, बाजों का बैटर की और बॉलर की ऐसी लगी हुई होती है जिसकी खुद नहीं। और अब तो प्रैक्टिस के अंदर सिनेरियो बेस्ड मैचेस होते हैं कि पूरी टीम खेली जाती है, अपनी मर्जी का एक सिनेरियो बनाकर उसके अंदर बैटिंग कराई जाती है, प्रेशर होता है और ऐसे मैचेस प्रैक्टिस सेक्शन का हिस्सा होते हैं। और उसमें अगर बॉलर परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें अगर बाबर आजम इमाद वसीम के सामने आ गया, इमाद वसीम वहां क्या छक्के खाएगा बाबर आजम से?
या बाबर आजम इमाद वसीम को अपनी विकेट लेने देगा? तो भाई ये प्रैक्टिस दो तरह की होती है। एक प्रैक्टिस होती है फिजिकल फिटनेस के ऊपर, आप बॉलिंग की स्किल्स, बैटिंग की स्किल्स इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिस के अंदर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो उसको दूसरा बॉलर बॉलर करा रहा होता है, तो वो कोई जिसे कहना चाहिए वो मिलने नहीं आए थे, आपा वो खेलने नहीं आए हुए होते, वहां पर भी एक राइवलरी चल रही होती है और ये राइवलरी क्रिकेट के लिए जरूरी है। बातें बाबर आजम की इलॉजिकल बातें हैं जिसमें कोई सेंस नजर नहीं आई, लिटरली कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, जीरो प्लानिंग, जीरो जो है वो बाबर आजम की कोई मतलब विदाउट लॉजिक बाबर आजम ने बातें की हैं। और विराट कोहली के ऊपर भी बाबर आजम ने बातें की हैं। बेसिकली विराट कोहली को बाबर आजम ने हल्के में ले लिया, फिर मेरे घंटे के किंग ने विराट कोहली को हल्के में ले लिया। आप इसका अंदाजा लगा लो भाई, विराट कोहली ये एज अ पाकिस्तानी मैं, आजकल पाकिस्तान में ना हर चाय के ढाबे पे या किसी भी जगह ऊपर एक ही बात चल रही है, यार क्या इस बार फिर विराट कोहली पाकिस्तान को जलील करेगा? ये बात चल रही है लिटरली। यार मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो वहां मेरे से भी पूछती है कि यार आज इस उमर भाई, मैं नहीं कह रहा कि लड़ाई नहीं हुई है, बिल्कुल बहस हुई है इनके दरमियान, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोग जो है ये वीडियो लगा के कह रहे हैं कि आयरलैंड में प्रैक्टिस सेशन में ऐसा हुआ। और भाई आयरलैंड में पहुंची टीम कल है, आयरलैंड में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये आयरलैंड जाने से पहले जो यहां पर जो प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे ना, उनमें ये मामला हुआ जहां पर इमाद वसीम और बाबर आजम की आपस में बहस हो रही होती है और किसी ने वीडियो बना लिया है। और इसके बाद जब इमाद वसीम को ये पता चला कि यार वीडियो तो वायरल हो चुकी है, तो इमाद वसीम ने खुद एक इंटरव्यू में आके ये बोल दिया कि भाई साहब मेरे और बाबर के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल 0% भी, और हम जो है भाइयों की तरह रहते हैं। ये झूठी खबरें हैं सारी। और जर्नलिस्ट जिसने सवाल पूछा, शायद इमाद वसीम ने खुद ही बोला हो कि यार आपने ये सवाल पूछना है क्योंकि मैंने इस बात को जो सबके सामने रखना है, क्योंकि वीडियो जो है वायरल हो जाएगी। तो अब इमाद वसीम ने तो ये सारी बातें बोली, सबने जो है ट्रेंड बना लिया कि यार इमाद और बाबर तो भाई भाई है, ये खबरें जो है झूठी चल रही हैं। तो भाई कोई खबर जो है ना वो झूठी नहीं होती है। आपको मालूम है कि यही इमाद वसीम, यही मोहम्मद आमर जब टीवी पे बैठते थे ना, यहां तक इन्होंने कह दिया था कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को T20 छोड़ देना चाहिए, T20 के लेवल का प्लेयर ही नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम T20 में बहुत स्लो खेलते। मुझे अच्छी तरह याद है माजी के अंदर भी ऐसे ऐसे होते थे, लोग मजाक में कहते थे कि आ उल्टे नेट में प्रैक्टिस, मतलब जिधर से नेट खुला होता है ना बॉल कराते हैं, वो बोलते थे खिलाड़ी उधर से कराओ तफरी में, और फिर जो जनाटेदार शॉट चलते थे ना, ये कान के पास से बॉलें जाती थी। और महमूद भाई जैसा अनाड़ी भी कभी खड़ा हो गया था किसी क्लब के उसके अंदर, तो वो बॉलें जो निकल रही होती थी ना, मजा आता था। तो धाक बिठाने के लिए भाई प्रैक्टिस सेशन भी उतना ही जरूरी है, और प्रैक्टिस भी अब जम के की जाती है। पूरी दुनिया को देखें, बहुत सारी चीजें, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ तब्दील हो गया है। तो वो कर तो हंसी मजाक रहे हैं लेकिन सीरियस हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ये कान से अब निकाल दो कि तुम समझ रहे हो अभी तक बाबर आजम और इमाद वसीम की जो है ना वो 36 का आंकड़ा चल रहा है, कोई आंकड़ा नहीं चल रहा। वो बहुत मुश्किल से आया है, बाबर आजम पर मुश्किल वक्त है, उसको अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है, तो भाई वो नेट में भी ऐसे ही करेगा। और दूसरी तरफ इमाद वसीम रिटायरमेंट लेके वापस आए, उनके अपने आप को, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है। प्रेशर तो सबसे ज्यादा उस्मान पे होगा जो कि भाई चल के नहीं दिया। प्रेशर तो सबसे ज्यादा हमारे जनरेटर वाले बाबा अगर हारिस रऊफ की जगह चले गए और खुद हारिस रऊफ पे होगा, तो खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर अक्सर औकात आपको फील्डिंग में भी नजर आ रहा होता है और प्रैक्टिस सेशन में भी नजर आ रहा होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दो खिलाड़ियों में आपस में कोई जंग हो गई है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो आईपीएल का कायम रहेगा कि ये कोई टॉप की फोर टीम्स आर स्टिल नॉट क्लियर कि कौन टॉप 4 में जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। सो एक तो ये, दूसरा आपने जो टैलेंट की बात की है, टैलेंट तो सर मैं कहता हूं कि बहुत ही आउट क्लास है, और अब खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो पूरे आईपीएल में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। एक नहीं, कई यंगस्टर्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए, और बल्लेबाजी में तो कमाल है जी। बल्लेबाजी में, फिर इवन बॉलिंग में भी हमें कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छी बॉल करते हुए नजर आए हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है। ये कंपेटिटिव क्रिकेट एट इट बेस्ट है, और एट इट्स बेस्ट है रादर। और मैं ये समझता हूं कि उस्मान, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कि वो आईपीएल का हिस्सा हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, और नजरें हैं सभी क्रिकेट फैंस की आईपीएल के ऊपर कि आगे बढ़ते हुए अब आईपीएल हमें और क्या कुछ दिखाने जा रहा है, आईपीएल की पटारी में और क्या कुछ है हमारे लिए, ये अब हमें देखना है। लेकिन जो आपने बात की है अंपायरिंग की, दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू, और ये अब इसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक सो कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। आईपीएल में जो अंपायरिंग का लेवल है उसको मजीद इंप्रूव करने की। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बर्ताव को लेकर ज़्यादा ही संतोषजनक नहीं है। और वहीं पर जो इस मोहम्मद आमिर आयरलैंड जाने वाले थे उनको वीज़ा आयरलैंड नहीं दे रहा है, उनको
इधर उधर कर रहा है, क्योंकि वो छोड़ दिए थे क्रिकेट को और जाकर इंग्लैंड में बस गए थे, इसलिए उनको ऐसा कर रहे हैं सब। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।